Hi parents, I'm Rakhi Khanduja, a parent coach and a parent child counselor. I talk to parents and children about their relationships. बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ, बहुत सारी बातें आती हैं वीक में, बहुत सारी न्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, बहुत लाइफ में दिख रहा होता है कि क्या चल रहा है पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में। तो उसी पे ही जब लाइव में आते हैं तो वही एक टॉपिक उठाती हूँ मैं। इस बारी जो टॉपिक है ना वो थोड़ा हैवी है। स्टूडेंट सुसाइड, द साइलेंट प्रेशर वी इग्नोर। बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, न्यूज़पेपर में होती हैं। आप अगर कहीं भी बैठ जाओ, ओपन कन्वर्सेशन करो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं से एक न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने शेयर करा था कि टीचर स्कूल में टीचर है बट उसको पता ही नहीं था कि उसके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, और ऑल ऑफ ए सडन जब वो मॉर्निंग में उठी तो शी सॉ कि उसका बच्चा नहीं है। ही हैज़ जम्प फ्रॉम द घर के 4th फ्लोर से उसने जंप कर दिया। एंड बाद में रिग्रेशन के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं रह जाता कि क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस, आज का टॉपिक थोड़ा हैवी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एज ए पेरेंट काउंसलर मैं बहुत से पेरेंट्स और बच्चों से मिलती हूँ, और ऑनेस्टली जो प्रेशर आज के चिल्ड्रन और टीनेजर्स की लाइफ में चल रहा है ना, बहुत साइलेंट है, जो हमें दिखता नहीं है, बहुत साइलेंट है। एंड हम जब वो दिखता नहीं है ना तो वो हमसे इग्नोर भी हो जाता है। हम मार्क्स देखते हैं, हम बिहेवियर उनका देखते हैं, हम उनका फ़ोन यूसेज देखते हैं, बट उनके अंदर बेसिकली क्या चल रहा है वो कई बार दिखाते भी नहीं है और हम देखते भी नहीं हैं, और वो इग्नोर हो जाता है। और इसी साइलेंस की वजह से ना जो शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है आजकल, वो उसका बहुत सारा रीज़न ये साइलेंस है। कोटा में अभी एक रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा एंटी सुसाइडल स्टेप लिया है उन्होंने ना। क्योंकि कोटा वी ऑल नो, जहाँ पे इतने IITians बनते हैं, कोटा फैक्ट्री हमने सीरीज़ देखी है। वहाँ की एक डार्क साइड ये भी है कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के सुसाइडल केस भी आते हैं। तो उधर उन्होंने ना एक बहुत बड़ा एंटी सुसाइडल स्टेप लिया है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के रूम्स के बाहर अंदर पंखों के ऊपर ना वो एक फेंसिंग कर दिया है, सो दैट बच्चे सुसाइड ना करें। ओके फाइन। और एक बारी के लिए वो फील करके देखो कि आप एक ऐसे रूम में सो रहे हो जिसके अंदर चारों तरफ से पूरा फेंसिंग हो रखा है, तो वो एक अलग कहानी है। बट हम ये वाले स्टेप्स तो उठा लेते हैं कि बच्चों को हम एंटी सुसाइडल फेंसिंग दे देते हैं, हम उनके रूम्स मॉडिफाई कर देते हैं, बट क्या हम उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? क्या उस पर हम काम कर रहे हैं? क्या उसको हम सीरियसली ले रहे हैं? बिफोर आई कंटिन्यू, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क एवरी वन, दोज हु हैज़ जॉइंड दिस माई लाइव, ऑनेस्टली मुझे आंसर एक कमेंट देना कि एग्जैक्टली जो आजकल की जनरेशन है उनका स्ट्रेस लेवल क्या हमारे स्ट्रेस लेवल जितना है, या उसका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ गया है? आई जस्ट वांट टू नो, आर दे मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग देन अर्लियर जनरेशंस? जस्ट गिव मी 1 or 2 लाइन कमेंट, कुछ तो आप बताइए।
यस मैम, हो गया है। बच्चे आजकल के ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। फाइन, उनकी एक अपनी दुनिया बन गई है। ओके, हाँ हो रहे हैं, ये सुसाइड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हैं वो लोग, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ओके, स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके, स्कूल वालों ने, कोचिंग सेंटर्स ने बहुत ज़्यादा क्रियोस मचा रखा है। ओके, एग्जैक्टली, कुछ तो चल रहा है ना। ये तो पक्का है कि हाँ, उनका जो नोबडी अंडरस्टैंड्स अस। ओके, फाइन, ये बच्चों की बात है कि हमें कोई सुनता नहीं है। फाइन, एग्जैक्टली, जो रीजंस है ना, वो स्टडीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा कि nobody understands us, उसमें कहीं भी स्टडी मेंशन नहीं है। even though we are smiling outside, inside we are dealing with immense pressure। तो इसमें कहीं स्टडीज का मेंशन नहीं है। तो हम ओनली स्टडीज, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, इनको अगर हम ब्लेम दे रहे हैं ना, तो वी आर गोइंग इन टू रॉन्ग डायरेक्शन। दिस कुड बी वन पार्ट, बट दिस इज द नॉट होल स्टोरी नहीं है। वो स्टूडेंट सुसाइड सिर्फ वीकनेस से, इमोशनली वीक हैं बच्चे इसलिए नहीं करते हैं, और सिर्फ स्टडीज की वजह नहीं होती है। यूजुअली इट इज समहाउ, ध्यान देना, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कर रहा है, कांस्टेंट कंपैरिजन बिटवीन सिबलिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन फैमिलीज, कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंड सर्कल, कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन, कुछ भी जो हम उनके साथ कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं। फियर ऑफ फेलियर, एग्ज़ाम देने से पहले ही हमारी बात इस बात पे अटक जाती है कि अगर तुम फेल हो गए तो। लोनलीनेस, बच्चा अकेला है, जनरल आजकल बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, सिंगल सिंगल चाइल्ड है, या आपस में सिबलिंग्स के बन रही है, एक लोनलीनेस है बच्चों के अंदर। क्योंकि अब हम लोग भी एक अपना प्रिवेसी चाहते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर सोसाइटी में नहीं आते हैं, या हम एक लोनलीनेस पार्ट है, इमोशनल डिस्कनेक्ट, दे उनको पता ही नहीं इमोशंस क्या है, डिस्कनेक्ट है वो लोग। उनका प्रेशर है परफॉर्म करने का, हमें पता है मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 95 लाओगे, 90% लाओगे तो एक अच्छा स्ट्रीम मिलेगा, आपके मनपसंद मिलेगा, अदरवाइज नहीं है। तो ये प्रेशर है, सोशल मीडिया प्रेशर है। यस, बच्चे अगर किसी को ना भी बताएं, सोसाइटी में, सोशल में, मीडिया पे सब कुछ आ जाता है। द मूवमेंट रिजल्ट आउट होता है, मूवमेंट पेरेंट्स सब लोग सोशल मीडिया पे फटाफट रील्स डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, यस माय चाइल्ड हैज स्कोर्ड दिस 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 दैट, सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है। क्या हम सोचते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट भी आता होगा, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते होंगे? हम बहुत जल्दी डाल देते हैं, एंड वी से प्राउड, वी आर प्राउड टू कि हमारे बच्चे ने ये मार्क्स लिए। तो ये प्रेशर है उनके ऊपर। फीलिंग नॉट इनफ, कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ। जिस दिन बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, उसको कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, कोई अचीवमेंट नहीं आ रही थी, तो उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो भी रीज़न हो सकती है। एंड बहुत ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पेरेंट्स। और जब हम अपने बच्चे को कहते हैं ना, आई एम फीलिंग प्राउड, तूने ये अचीवमेंट्स ले लिया, ये कर लिया, तूने गोल्ड मेडल ले लिया, या तेरे अच्छे मार्क्स आ गए, यू टॉप्ड इन द क्लास, डू यू नो उसके पीछे हम एक साइलेंट मैसेज भेज रहे हैं कि जिस दिन ये अचीवमेंट नहीं आएगी, या जिस दिन ये मार्क्स नहीं आएंगे, आई एम नॉट प्राउड
और जिस दिन ऐसा होता है वो वाला फियर, या जिस ये ऐसा हो ना जाए मेरी लाइफ में, ये फियर बच्चों के लिए कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है। जब सोशल मीडिया पे हम डाल देते हैं ये सारी पोस्ट कि यस माई चाइल्ड हैज़ स्कोर्ड दिस थिंग एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस चाइल्ड, एंड इसके पीछे मेरे बच्चे के पास एक साइलेंट मैसेज चला गया, जिस दिन ये मेरी अचीवमेंट नहीं आएगी तो मेरे प्यारे पेरेंट्स की वो जो प्राउड फीलिंग है वो हर्ट हो जाएगी। तो ये जो साइलेंट प्रेशर हम उनके ऊपर दे रहे हैं, कैन यू इमेजिन कि ये उनको कहाँ तक डिस्टर्ब कर रहा है। मैनी चिल्ड्रन डोंट एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस। चुपचाप बच्चे इस साइलेंट प्रेशर को झेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस साइलेंट प्रेशर को झेल रहे हैं। एंड आप नोटिस करोगे कि बच्चे बताते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अंदर ही अंदर साइलेंटली ये सारी चीज़ें फील कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पेरेंट्स का प्रेशर, उनकी प्राउड फीलिंग, सोसाइटी का प्रेशर, कंपैरिजन, स्कूल का एक जो टीचर्स बोल देती है कि दिस चाइल्ड इज टॉपर, लुक एट हिम, लुक एट द गर्ल, देखो उसने भी तो किया है। ये जो हम बेस बना देते हैं ना, ये एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनके लाइफ में ना एक सिग्नल डाल रहे हैं प्रेशर का। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बहुत गंदा है। बोल देते हैं कि देखो उसके बच्चे के इतने मार्क्स आए, हमने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है ना, हमने ये सेटअप किया है, हम तुम्हारे लिए ये ले देते हैं। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली वी पेरेंट्स हैविंग कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रन, कंसर्न है हमें, हम वी वांट बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, बट हम जो बोलते हैं ना उसमें उसमें थोड़ा सा जो हम मिस कर रहे हैं ना, वहाँ प्रेशर आ रहा है। मे बी बच्चों को ये चल रहा होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इनफ। हम कंसर्न में बोलते हैं, बट बच्चे के चाइल्ड में क्या, बच्चे के ब्रेन में क्या जा रहा है हमें आइडिया भी नहीं है, क्योंकि हम बात भी नहीं करते। कुछ भी इंसिडेंस हुआ, हमने रिएक्ट किया, जबकि उस रिएक्शन का कभी भी हमने अपने बच्चों से बात ही नहीं करी कि ओके फाइन, ऐसा हुआ, तेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे प्राउड फीलिंग है, बट तुझे कैसा लगा। वी नेवर आस्क्ड आवर चिल्ड्रन। वहाँ हम मिस कर जाते हैं। और ये सिर्फ कोटा में नहीं चल रहा, कोटा का एग्जाम्पल नहीं है कि वहाँ वहीं तक सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, नहीं, ये पूरे अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ये सब चल रहा है। कोचिंग प्रेशर, कंपटीशन, एंट्रेंस एग्जाम्स, academic expectations, children are carrying emotional weight at a very very young age, and honestly जो एंटी सुसाइडल फेंसिंग किया है ना, वो सोल्यूशन नहीं है, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि हमने अपने बच्चों को आईआईटी की तैयारी करना सिखा दिया, हमने उनको नीट की प्रिपरेशन सिखा दी, बट क्या हमने उनको इमोशनली कोपिंग मैकेनिज्म सिखाया? क्या हमने उनसे कभी हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि 50 मिनिमम 15 मिनट्स जस्ट शेयर योर डे विद मी एंड आई विल शेयर माय डे विद यू, व्हाट इज हैपनिंग? ऑल ऑफ ए सडन ये नहीं होता, नहीं होता एकदम बच्चा आके ये डिसाइड कर ले कि आज मैं सुसाइड करूंगा, ऐसा नहीं होता। वो कांस्टेंट पीछे से कहीं नैगिंग हो रहा है एंड हम उसको कॉन्स्टेंटली इग्नोर भी कर रहे हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे साइंस मिलते हैं हमें, पर हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जब हम देखते हैं हमारा बच्चा चुपचाप एक कमरे में बैठा है, वो बात नहीं कर रहा, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसका स्लीपिंग टाइम या तो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या बहुत कम है, मेजर सिग्नल है कि वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब्ड है।
उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका है, वो एक आइसोलेशन में हो गया। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे एक अकेले कमरे में पता नहीं घंटों बिता देते हैं, और वो क्यों बिता रहे हैं? हम एज ए पेरेंट हम बैठ के ना इस पे सिर्फ बातें करते हैं, बट क्या हम उस कॉज को जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों करे? सिंपल लाइक कि मेरे बच्चे को फीवर है, उसको क्रॉसिन दे दो, दे दी, एक बार दे दी, 2 बार दे दी। अब कॉन्टिन्यूसली अगर मेरे पास फीवर आ रहा है तो क्या उसके डायग्नोज होना चाहिए? क्या मेरे पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली में ये फीवर मेरे पास बार बार आ ही क्यों रहा है? वाई इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन टू मी? वट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हम बोल देते हैं ऐसा क्या तुम इस एज में स्ट्रेस ले रहे हो? ये जो हम एज का दे देते ना, हमने भी तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस लिया था ना। या आपस में भाई बहन बोल देते ओ मुझे तो स्ट्रेस लेना, मेरे पास भी आए थे ये सारे चैप्टर, मैंने ले लिया था, तूने नहीं लिया तो तू पागल है, तुझे नहीं आता। ओके फाइन, अगर नहीं आता तो है ना हम पेरेंट ये सिखाने के लिए। what is our task? To make them learn the coping mechanism of that stress, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, इससे पहले कि हमारे बच्चे उस छोटे छोटे धीरे धीरे प्रेशर को इतना एक्सट्रीम लेवल में ले जाएं कि उनको सुसाइड करना पड़े, उनके लिए लाइफ की कोई वैल्यू ना रह जाए। और आई थिंक कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बियॉन्ड ए चाइल्ड्स लाइफ, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट मार्क्स, नॉट ए कैरियर, ना कुछ भी नहीं। एंड देन लेट देम लिव। हमने 3 इडियट देखी है, हमने बहुत कुछ देखा है, हमें बहुत कुछ मैसेज है, बट वो हम अपने घर में कभी भी उसको हम मूवीज़ में देख लेते हैं, न्यूज़ में पढ़ लेते हैं, लोगों से इंसिडेंट सुन लेते हैं, बट हम कभी फील भी नहीं करते ऐसा कुछ हमारे घर में भी हो रहा होगा। हम इग्नोर करते हैं अपने बच्चों को बहुत इजीली। और प्लीज़, और ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी एज में क्या स्ट्रेस, नहीं। अगर स्ट्रेस है तो है, बात करो, और उस स्ट्रेस को डील करने का उनके साथ एक तरीका सोचते हैं, बात करते हैं, उनको ईज आउट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो आज नहीं लाइफ लॉन्ग आएगा। हम बड़े, हमारे पास भी स्ट्रेस आता है, बट वी नो हाउ टू डील इट। आज वो बच्चे हैं, उनको हम ये सिखा सकते हैं। चिल्ड्रन नीड लिसनिंग, they need listening without judgment, safe emotional space, acceptance। हम जैसे हैं अच्छे हैं अपने माँ बाप के लिए। we always proud for our parents, ये फील आना चाहिए। ये नहीं कि मेरे 90% आ गए तो मेरे पेरेंट्स प्राउड होंगे, मेरे 50 आए तो नहीं होंगे क्या? यस होंगे ना। मैं अपने पेरेंट्स के लिए सेम प्राउड फीलिंग रखूँगा या रखूँगी, ऐसा उनकी थॉट में आ जाना चाहिए। यस, जैसे जैसे भी पेरेंट्स हैं, तो जैसे भी बच्चे हैं वो बच्चे हैं, उनको हमें टैग, सोशल टैग नहीं बनाना। रियल कन्वर्सेशन करो उनके साथ, बात करो। आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप अपनी लाइफ का स्ट्रेस उनके साथ छोटी सी उनकी एज में, अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनके साथ शेयर करो, सो दैट दे नो कि स्ट्रेस इज डेफिनेटली एक, हमने फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, हमें टारगेट मिलता है तो वो एक स्ट्रेस होता है। अब उस स्ट्रेस को हम कैसे डील करते हैं, उसको कैसे हम उस पर काम करते हैं, और कैसे हम उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे फेलियर्स हमारी लाइफ में भी आते हैं एज एन एडल्ट। तो क्या हम अपने बच्चों के साथ एक रियल कन्वर्सेशन, एक नॉर्मल तरीके से ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कि ताकि उनके माइंड में ये कोपिंग मैकेनिज्म फिट हो जाए कि यस, दे डोंट नीड perfect parents, and rather I say कि we are not perfect also। हमारी भी एक जर्नी है, हमने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हमने भी मिस्टेक्स देखी है, हमने भी ब्लंडर्स करे हैं, एंड इन सारी चीज़ों के बाद गुड और बैड एक्सपीरियंस के साथ ही हम नॉलेजेबल हुए हैं। और आज अगर हम कुछ कहते हैं तो वो एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज ऐड होकर हम बताते हैं। तो लेट देम डू देयर मिस्टेक्स, let them make the little bit blunders, let them do ups and downs, आने दो, उसको टैग मत बनाओ, उसको ब्लंडर्स मत क्रिएट करो, उसको हाइप मत दो।
उसको जस्ट एक जर्नी का पार्ट करो कि इससे आपने क्या सीखा। गुड थिंग से वी नो गुड एक्सपीरियंस आया, कुछ समहाउ हम फेल हो गए तो एक बैड एक्सपीरियंस ही तो आया कि कहाँ गलत थे जिसकी वजह से आज हम फेल हो गए या हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हम उनके दिमाग से फेलियर वाले कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हम तो रोज़ ही होते हैं एडल्ट्स, रोज़ हमारे टारगेट मिस होते हैं, रोज़ हम पेनल्टियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट क्या हम उसको एंड ऑफ द लाइफ मान लेते हैं? नहीं। तो हमारे बच्चों को भी हमें बहुत अर्ली एज से सिखाना ही पड़ेगा कि येस दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, सब कुछ आना है। आज ये हो रहा है तो इसका मतलब आपने क्या अच्छा किया, आज कुछ डाउन गया तो कहाँ मिस कर गए, क्या मिस हुआ और उसको किस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत रियल कन्वर्सेशन होनी चाहिए आप लोग के घरों में। ये ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें अगर हम करते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को हम नर्चर कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ना स्मूथ कर रहे हैं। और जब स्मूथनेस आ जाती है ना तो वो हमने साइंस में पढ़ा होगा कि जब अर्थक्वेक आता है या होता है, अगर हमारा प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होता है तो उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि हमारा प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए जब उनकी लाइफ में ये रोलर कोस्टर आएगा वो उसको अच्छे से हैंडल कर लें, उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए, वो उसको बहुत ही प्यारे ढंग से उसको स्मूथली उसको मैनेज कर लें। The child who feels emotionally strong at home, that child becomes mentally stronger outside. हमें लगता है जो बच्चे घर में अच्छे से नहीं जी पाते, जो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते अच्छे से, डू यू नो कि वो बच्चा बाहर जाके कुछ भी एक्सप्लेन कर पाएगा? उसके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन होगी, क्या डर होगा, क्या फियर होगा, क्या एंग्जाइटी होगी? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? घर उसका होम, मतलब कहते हैं कि नेस्ट है। अगर बच्चा नेस्ट में ही स्माइल नहीं कर पाया, खिलखिला के हंस नहीं पाया और जी नहीं पाया तो वो दुनिया में क्या कर पाएगा? तो बच्चों को लेट्स स्टॉप रेजिंग सक्सेसफुल चिल्ड्रन, come and join hands and raise emotionally strong children. बहुत ज़रूरी है, आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And if your child is struggling emotionally, I'm repeating, if you see, you feel your child is struggling emotionally, please seek support early as possible, because counseling is not a weakness, asking for help is a strength. हमें कुकिंग नहीं आती, हम कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। हमें ड्राइविंग नहीं आती, हम ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। हमें डांस नहीं आता, हम डांसिंग क्लासेस करते हैं। फिटनेस नहीं आती, फिटनेस एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। बट समटाइम्स हमें ये नहीं पता कि हमें अपने बच्चों से बात क्या करनी है और कैसे करनी है। तो सीक द हेल्प, बात कर लो ना। दे आर पेरेंट एजुकेटर, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप बेटर करेगा। ट्रस्ट मी, you will have your relationship to next level. आप समझ पाएंगे, एटलीस्ट आप सिम्टम्स पे बात नहीं करेंगे, आप कॉज पे आएंगे। और अगर हम कॉज को ट्रीट कर देंगे सिम्टम्स डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे एंड वो बच्चा हंसते मुस्कुराते अपने पेरेंट्स से बात करेगा, वो डरेगा घबराएगा नहीं। थैंक यू, आई एम रियली थैंक यू फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। I want you should share this live video to parents, to teachers, and to students. I know there are someone who needs this thing, this explanation silently, and कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी बच्चे की लाइफ में ऐसा मोमेंट ना आए कि उसको सुसाइड करना पड़े। ये वर्ड बहुत बहुत ही स्केरी है। एंड प्लीज़ बात करो अपने बच्चों से,
डेली का रूटीन बना दो कि यस, कोई मतलब एग्ज़ाम्स, प्रेशर, मार्क्स, इनसे बियॉन्ड बात करो। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में बात करने के लिए। टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो कि क्या हुआ था, क्या लगता है। दे विल टेल यू, दे विल टेल देयर फीलिंग्स, दे विल टेल देयर ओपिनियंस। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक पे, एक नई चीज़ पे बात करेंगे। टिल देन आप मुझे अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स और कुछ भी आप अपने मेरे को डीएम कर सकते हैं। एंड कोई कंसर्न है आपका, या कहीं आप फील कर रहे हो कि आप कुछ ऐसा अपने बच्चों से रिलेटेड फील कर रहे हो, या बच्चों ने इस वीडियो को, इस लाइव को ज्वाइन किया है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वी कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक। एंड माई नंबर इज़ 9312069007। आई एम रिपीटिंग अगेन, 9312069007. You can WhatsApp me or you can DM me on my Instagram page. Thank you so much. Thank you.